Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is a surprise dish of waste. Okay? यानी कि एक सरप्राइज डिश जो कि वेस्ट से बनाई गई। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? A surprise dish of waste is a story that tells us about the origin of the famous dish from Tamil Nadu known as avial. तो इस स्टोरी में हम तमिलनाडु की एक फेमस डिश एवियल की ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। Moreover, this story tells us how we can utilize waste by getting creative. इसी के साथ ये स्टोरी हमें बताती है कि किस तरीके से हम क्रिएटिव होके वेस्ट को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। The story is about a cook in a palace who faced a dilemma of using up the waste which the king demanded. तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि एक महल का एक कुक है, ठीक है, जो अब एक डिलेमा में पड़ जाते हैं कि किंग ने डिमांड करा है कि इस वेस्ट को यूज किया जाए, ठीक है, तो अब वो किस तरीके से किया जाए। Thus, it tells us how we incorporated his creativity and made use of waste and turned it into something absolutely wonderful. इस स्टोरी में किस तरीके से उसने अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके उस वेस्ट को यूटिलाइज किया और उसे एक अच्छी चीज में बदल दिया, ये हम पढ़ेंगे। फर्दर, दिस स्टोरी थ्रोज लाइट on the famous dish avial in Tamil Nadu and how its incident led it to become a traditional Tamil Nadu feast. और इसी के साथ ये हमारे को स्टोरी बताती है कि जो तमिलनाडु की एक फेमस डिश है एवियल, वो किस तरीके से बनी और किस तरीके से अब वो तमिलनाडु की ट्रेडिशनल फीस्ट में शामिल करी जाती है। Other than that, it also contains the ingredients the cook used in his dish along with the waste materials. और इसी के साथ इस चैप्टर में और भी बाकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया है जो कि उस कुक ने वेस्ट मटेरियल के साथ यूज करी। All in all, it's a quite and interesting read which will make students appreciate even the waste products and get creative with them to avoid unnecessary waste. तो इन सबके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हमारे को ये बताती है कि किस तरीके से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं और हम अननेसेसरी वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं बाय गेटिंग क्रिएटिव। Okay, now let's start with our chapter. Once the Maharaja of Trichy announced a great function in his palace. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to see the dishes which had been prepared for the feast. तो ट्रिची के महाराजा ने अपने महल में एक फंक्शन अनाउंस करा और दोपहरी में वो किचन में गए ये देखने के लिए कि उस जो फीस्ट मैंने अनाउंस करी है उसके लिए सारा खाना तैयार हुआ है या नहीं। He was surprised to see vegetable scraps. और वेजिटेबल्स की जो बची हुई चीजें होती हैं जैसे कि कुछ पत्ते या स्टेम्स, वो देखकर वो काफी सरप्राइज हो गए। What are you going to do with those vegetable scraps? तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने वाले हो? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. उन्होंने स्क्रैप्स को पॉइंट करते हुए ये कुक से पूछा। The cook replied, they are waste, we will throw them away. कुक ने कहा कि ये सब वेस्ट है और अब हम इसे फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them, the Maharaja ordered strictly and walked away. तो महाराजा ने कुक को ऑर्डर करा कि तुम इन सबको फेंक नहीं सकते, तुम इन सब टुकड़ों और वेजिटेबल के पीसेस को फेंक नहीं सकते, कोई भी तरीका ढूंढो और इन्हें यूज करो। उन्होंने ऑर्डर दिया और वहां से चले गए। The cook was in a fix and kept looking at the vegetable scraps for some time. अब कुक जो था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो काफी देर तक उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखता रहा। Suddenly he had an idea. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. और अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने उन सभी वेजिटेबल बिट्स को इकट्ठा करा, उन्हें अच्छे से धोकर साफ किया। Then he cut them into long flat pieces. और फिर उसने उन सबको लंबे टुकड़ों में काट कर
जमा किया। He put them in a huge vessel and placed it on the fire to cook. उसके बाद हमने उन सब टुकड़ों को एक बर्तन में रखा, एक बड़े से बर्तन में डाला और आग के ऊपर पकने के लिए रख दिया। Next, he took some fresh coconut, green chilies, garlic and spices. अब क्या लिया उन्होंने एक फ्रेश नारियल लिया, कोकोनट लिया, हरी मिर्च, लहसुन और कुछ स्पाइसेस लिए, मसाले लिए। He grinded them all और उन सबको पीस लिया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. अब जो सब्जियां पकने के लिए रखी गई थी उसमें इस पेस्ट को उन्होंने मिलाया और कुछ नमक साथ में ऐड किया। A tempting smell started coming from the pot. और अब उस पॉट में से बहुत अच्छी खाने की स्मेल आनी शुरू हो गई। Now he took some curd and added it to the curry. अब उन्होंने कुछ दही ली, कुछ कर्ड ली और उस करी में उसे मिला दिया। He also poured some coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब उन्होंने कुछ नारियल तेल भी उस खाने में डाला, उस करी में डाला और उसे करी लीव्स यानी कि करी पत्ते के साथ उसे डेकोरेट कर दिया। Now the new dish was ready. The cook served this new dish to the guest in the feast. और अब एक नई डिश बनके तैयार थी और उस कुक ने उस नई डिश को लोगों को सर्व किया इन द फीस्ट। Everyone was eager to know the name of the new dish. अब हर किसी को उस नई डिश का नाम जानना था। The cook thought and suddenly a name came to his mind. अब वो कुक बहुत ज्यादा सोचता रहा कि इसका क्या नाम दूं और फिर अचानक से उनके दिमाग में एक नाम आया। He named it Aviul. एवियल। ठीक है, उन्होंने उस डिश का क्या नाम रखा? आवियल। Avial became famous all over Tamil Nadu and is now one of the dishes in a traditional Tamil Nadu feast. अब जो एवियल थी वो एक फेमस तमिलनाडु में एक फेमस डिश बन गई जिसे ट्रेडिशनल तमिलनाडु फीस्ट में जगह मिली, मतलब वो एज अ डिश तमिलनाडु में सर्व करी जाने लगी ड्यूरिंग अ ट्रेडिशनल फीस्ट। Imagine it was all possible only because of the cook who had prepared it from the waste. And imagine कि ये सब चीज किस वजह से पॉसिबल हुई? क्योंकि उस कुक ने वेस्ट को अच्छे से यूज करके उससे ये डिश बनाई थी। उसमें और नई चीजें ऐड करके और स्पाइसेस और बाकी चीजें ऐड करके उन्होंने एक पूरी डिश स्क्रैप से प्रिपेयर करी। ओके, नाउ इस स्टोरी में हमने क्या सीखा? The story of a surprise dish of waste tells us a great deal about recycling and how we can get creative and not let anything go to waste. तो स्टोरी हमें बताती है about recycling कि हम कैसे चीजों को दोबारा यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी क्रिएटिव माइंड को यूज करके वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, अननेसेसरी वेस्टेज हम खत्म कर सकते हैं। Moreover, it also takes us into history and the origin of the famous dish of Tamil Nadu known as Avial. और इसी के साथ ये हमारे को एक हिस्टोरिकल चीज बताती है अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, कि तमिलनाडु की जो एक फेमस डिश है एवियल, उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ, वो किस तरीके से बनी। ना हमने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। फंक्शन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, जैसे कि आप किसी फंक्शन में जाते हो। प्रिपेयर्ड यानी कि किसी को बनाना, किसी चीज को बनाना, टू मेक समथिंग। सरप्राइज्ड यानी कि कुछ ऐसी चीज जो आपने सोची नहीं थी, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। स्क्रैप्स छोटे छोटे वेस्टेज, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट। वेसल यानी कि एक यूटेंसिल, एक खाली बर्तन। टेम्पटिंग यानी कि बहुत अट्रैक्टिव, हाईली अट्रैक्टिव। ट्रेडिशनल, फॉलोइंग टू दी कस्टम। आपके ट्रेडिशन में कुछ चीजें होती हैं जो आप करते आ रहे हो पहले से, वो सब क्या होता है? आपका कस्टम, ट्रेडिशन। ठीक है, नाउ वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, where was the function? Function कहाँ पर था? In the palace, महल में। Option C.
नेक्स्ट, वेयर डिड महाराजा एंटर, महाराजा कहाँ आए? इन दी किचन, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट नेम डिड कुक गिव टू दी वेजिटेबल, उस कुक ने वेजिटेबल को क्या नाम दिया? अवियल, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट डिड महाराजा ऑर्डर, महाराजा ने क्या ऑर्डर किया था? टू फाइंड अ वे टू यूज वेजिटेबल स्क्रैप्स, उस वेजिटेबल स्क्रैप को यूज करने का कोई तरीका ढूंढो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको इन्हें फिल करना है। फर्स्ट, once the Maharaja of Trichy dash a grand dash in his palace, एक बार महाराजा ने क्या करा, ट्रिची के महाराजा ने क्या करा? अनाउंस करा। ठीक है, क्या अनाउंस करा? अ ग्रैंड फंक्शन। ठीक है, अ ग्रैंड फंक्शन, कहां पर? इन हिज पैलेस, अपने पैलेस में। नेक्स्ट, he was dash to see vegetable dash, महाराज क्या हो गए? he was surprised, वो क्या देख के सरप्राइज हुए? टू सी द वेजिटेबल स्क्रैप्स। नेक्स्ट, द महाराजा ऑर्डर डैश एंड डैश अवे, महाराजा ने क्या करा? ही ऑर्डर्ड स्ट्रिक्टली, क्या करा उन्होंने? ही ऑर्डर्ड स्ट्रिक्टली एंड वॉकड अवे, और ऑर्डर करके वहां से चले गए। नेक्स्ट, देन कुक डैश इनटू लॉन्ग डैश पीसेस, अब कुक ने क्या करा? उनने वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करा? द कुक कट देम, cook cut them into long flat pieces, उन्होंने लंबे फ्लैट पीसेस में उन सब वेजिटेबल स्क्रैप्स को कट किया। नेक्स्ट, अ डैश स्मेल स्टार्टेड डैश फ्रॉम द पॉट, कैसी स्मेल आने लगी पॉट से? टेम्पटिंग। ठीक है, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको लिखना है कि स्टेटमेंट जो है ये सही है या गलत। फर्स्ट, इन द इवनिंग महाराजा चेक द फीस्ट, शाम को महाराजा ने फीस्ट को चेक किया। फॉल्स, उन्होंने कब चेक किया? इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट, द कुक वांटेड टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कुक उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकना चाहता था। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, द महाराजा स्ट्रिक्टली ऑर्डर द कुक, महाराज ने कुक को स्ट्रिक्टली ऑर्डर करा। यस, क्या ऑर्डर करा? कि इन वेजिटेबल स्क्रैप्स को यूज करने का कोई तरीका ढूंढो। नेक्स्ट, द कुक एडेड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड स्पाइसेस, कुक ने उस डिश में फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली, गार्लिक और स्पाइसेस को ऐड करा। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, he added some milk to the curry, कुक ने उस डिश में थोड़ा सा मिल्क ऐड करा, उस करी में मिल्क ऐड करा। फॉल्स, उन्होंने क्या ऐड करा उसमें? कर्ड, दही को। ठीक है, नाउ all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Okay, now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.